नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जो हमारे हरियाणा का जो परीक्षा चल रही थी तो उस क्लास को हमने वो हाफ कर चुके हैं, तो उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन उस क्लास में हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, यही था उसमें लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म तो ये हमारा कहाँ पे होगा? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म तो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये हमारा होगा हिसार में। कहाँ पे? हमारा हिसार में। और हिसार से ही HSC ने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपसे कौन सा आपका? घोड़ा। तो घोड़ा जो अनुसंधान संस्थान है तो वो भी आपके कहाँ पे होगा? ये भी आपका हिसार में होगा। इसके बारे में भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन HSC पूछ चुकी है। इसके बारे में HSC ने इसकी जो एग्जैक्ट जो डेट है वो पूछी थी, तो वो कब होगी? 7 जनवरी 1886 को इसकी क्या है जो एग्जैक्ट डेट है, ये HSC ने इसका आंसर माना है। और यहीं से आपसे पूछे बैंस अनुसंधान केंद्र, कौन सा आपसे पूछेगा? बैंस अनुसंधान संस्थान। तो अब जो आपका बैंस अनुसंधान संस्थान है तो वो भी कहाँ पे होगा आपका? तो वो भी आपका हिसार में होगा। और इसकी स्थापना कब होती है? 2 फरवरी 1985 को। और ये 1986 में है इसका, ये 1986 में और ये 1985 में। और जो हमारी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1970 में होती है। ये यहाँ पे गलती से 1886 लिखा गया, तो इसकी 1986 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। आप ये बात ध्यान में रखना। तो ये आपसे HSC ने अभी जो पेपर हुआ था आपका SI का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि जो ये आपका हिसार में पशु फार्म है इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2010 में इसकी स्थापना होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा HSC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में प्रथम है कैंसर संस्थान। तो ये है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पे है? कैंसर संस्थान है तो ये हमारा कहाँ पे होगा? बाढ़सा झज्जर में। कौन हमारा हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान है? बाढ़सा झज्जर में। तो बाढ़सा कहाँ आपका? झज्जर में। क्या हरियाणा का प्रथम है कैंसर संस्थान? बाढ़सा झज्जर में। अब आपसे ये याद रखो कि ये जो आपका कैंसर संस्थान बाढ़सा झज्जर में है, इसकी HSC आपसे जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो भी पूछ सकती है कि इसका स्थापना कब हुआ था आपके हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान की। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर 2013 को। तो आप याद क्या रखोगे कि 26 दिसंबर 2013 को कि आपका जो प्रथम कैंसर संस्थान है ये कहाँ पे है? बाढ़सा झज्जर में इसकी स्थापना होती है 26 दिसंबर 2013 को। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। क्या पूछा है आपसे? हिंदी समाचार पत्र पूछा है आपसे, न कि हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र है। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा होगा? जैन प्रकाश। नाम क्या होगा उसका? जैन प्रकाश। ये क्या है? जो हरियाणा का जो हमारा हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है आपका जैन प्रकाश। ये जो आपका जैन प्रकाश जो आपका पत्र है इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक होंगे जियालाल जैन। कौन से होंगे? जियालाल जैन।
तो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश है, जिसके संपादक कौन है? जियालाल जैन। अब हम देखते हैं कि जो आपका जो जियालाल जैन है, इन्होंने जो अपना हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है ये कब निकाला? तो ये आपका निकाला 1885 में। 1885 में। तो किसने निकाला? जियालाल जैन ने। कब निकाला? 1885 के अंदर ये आपको निकाला। उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम बस अड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हरियाणा का प्रथम बस अड्डा पूछा है आपसे। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा, तो प्रथम बस अड्डा कौन सा होगा हमारा? तो हरियाणा का जो प्रथम बस स्टैंड है यानी बस अड्डा है ये आपका होगा अंबाला वाला। कौन सा? अंबाला। आपका अंबाला बस अड्डा। तो ये होगा हरियाणा का प्रथम बस अड्डा आपका अंबाला। अब ये जो आपका अंबाला बस अड्डा है इसकी स्थापना होती है आपकी 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना होती है। और जो वर्तमान में जो आपका अंबाला का जो बस स्टैंड है इसका नाम कर दिया गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड है, क्योंकि जो आपकी सुषमा स्वराज थी उन्हीं के नाम पे इनका नाम किया, उनका संबंध अंबाला से है, तो उनके नाम पे किया गया है अंबाला के बस स्टैंड का नाम है। उसके बाद में देखते हैं कि हरियाणा का सबसे, यहीं पे हम कर लेते हैं सबसे बड़ा बस अड्डा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा? झज्जर वाला। तो झज्जर में जो बस स्टैंड है वो क्या होगा? सबसे बड़ा हमारा बस अड्डा होगा। और यहीं से आपसे पूछे 4 मंजिला बस अड्डा। तो 4 मंजिला जहां पे भी आपको बस अड्डे देखने को मिलेगा तो आपका आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। कौन सा आपका आंसर होगा? फतेहाबाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में हरियाणा का सबसे ऊंचा बस अड्डा है आपका, वो होगा आपका 4 मंजिला बस अड्डा। कहां पे? आपके फतेहाबाद में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रथम जो आपकी सीएनजी बस सेवा है वो कहां पे चली थी? तो हरियाणा की प्रथम है सीएनजी बस सेवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है हरियाणा में प्रथम है सीएनजी बस सेवा कहां पे चली? और इसी के साथ में हम देखेंगे कि जो हमारी सीएनजी की जो बस है उसका नाम क्या है। हरियाणा में प्रथम सीएनजी बस कहां पे चली? हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस। तो पहले तो हम इसका नाम देखते हैं कि हरियाणा की जो प्रथम सीएनजी बस है उसका नाम क्या है। इसका नाम होगा हरियाणा उदय। हरियाणा उदय। हरियाणा उदय क्या इसका नाम होगा? हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस से जो सेवा है उसका नाम होगा हरियाणा उदय। अब ये जो आपकी सीएनजी बस है सबसे पहले हरियाणा में कहां पे चली? तो ये चली आपकी वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। फरीदाबाद में चली थी आपकी। कहां पे चली? वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ये जो आपका फरीदाबाद है ये हरियाणा का 12वां जिला था आपका। कौन सा? 12वां जिला। और इसी जिले से अलग करके जो आपका पलवल है इसको बनाया गया और ये कितना है आपका? 21वां जिला है। तो जो हमारे जिले वाइज टॉपिक चल रहा है तो उनको भी आप देख सकते हो, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको करवा रखा है। तो ये होगी आपकी हरियाणा के प्रथम सीएनजी बस सेवा कहाँ पे चली? तो आपके फरीदाबाद में चली। और उसका नाम भी हमने इसके साथ में देखा है, क्या है उसका? हरियाणा उदय उसका नाम है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे पूछा है आपसे हरियाणा की प्रथम एससी बस का नाम बताओ। तो यहाँ पे सीएनजी बस का नाम पूछा है। तो नेक्स्ट पूछा है एससी बस का नाम। एससी बस का नाम। बस का नाम। तो हरियाणा में जो एससी की जो बसें चली हुई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सारथी। सारथी वोल्वो। सारथी वोल्वो। तो ये क्या हो गया? हरियाणा में जो एससी की बसें चली हुई है उनका नाम है सारथी वोल्वो। ये जो एससी की बसें हैं ये आपके जो गुरुग्राम है और फरीदाबाद है यहाँ से लेकर जो आपका चंडीगढ़ है
तो वहां तक जाती है। ये जो एसी की बसें हैं तो ये वहां से जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं आम आदमी की पसंद बसें। कौन सी? आम आदमी की पसंद बसें। तो आम आदमी की पसंद बसें कौन सी होगी आपकी? हरियाणा गौरव। तो हरियाणा गौरव, ये आपकी हरियाणा गौरव। ये जो आपकी बसें हैं हरियाणा गौरव वाली, ये क्या है? ये आपकी आम आदमी की पसंद वाली बसें हैं। ये आम आदमी की पसंद है, आम आदमी की पसंद है। तो ये हो जाती है हमें हरियाणा गौरव है। जो आम आदमी की जो पसंद बसें हैं उनका नाम हो जाता है आपका हरियाणा गौरव। अब उसके बाद में हम देखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में परिवहन का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हरियाणा में ये जो आपकी परिवहन है इसका संपूर्ण राष्ट्रीयकरण प्रथम बार कब हुआ? तो हरियाणा राज्य परिवहन का, हरियाणा राज्य परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण, प्रथम बार राष्ट्रीयकरण। तो प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब होता है? ये आपका सन 1972 में। तो आपको ये याद रखना है कब होता है? 1972 में कि हरियाणा राज्य जो परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण होता है आपका सन 1972 में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन कब चली? तो ये अब इसी के साथ आप 1972 के साथ एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो, वो आपको आसानी होगी कि 1971 में, 1971 में, 1971 और 1972 ये दोनों आपके एक साथ में हो जाएंगे। तो 1971 में क्या है कि हरियाणा में प्रथम बार आपकी जनगणना होती है। 1971 में प्रथम बार जनगणना, प्रथम बार जनगणना। तो हरियाणा में प्रथम बार जनगणना पूछे आपसे तो वो कौन सी होगी? 1971 में। और अब तक हरियाणा में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो आपकी 5 बार जनगणना हो चुकी है। तो ये आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रथम बार है आपकी जो रेल है वो कहाँ चली थी? हरियाणा की प्रथम ट्रेन या रेल है, हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी। तो हरियाणा की प्रथम रेलगाड़ी आप सबको पता है कि कहाँ पे चली थी? ये आपके जो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। तो आपकी दिल्ली से रेवाड़ी, तो आप सभी जानते हो इसके बारे में, दिल्ली से रेवाड़ी। ये आपकी क्या हो जाती है? प्रथम में जो रेलगाड़ी चली थी आपकी दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक। और ये आपकी कब चली थी? 1873 के अंदर है। तो ये भी आपको याद में रखना है, 1873 में चली थी हरियाणा की प्रथम ट्रेन। और जो आपका रेवाड़ी है, इसी रेवाड़ी के अंदर है जो हरियाणा का, आप मान सकते हो कि आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकती है कि हरियाणा में जो आपका रेल म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो रेवाड़ी में भी आपका क्या है? हरियाणा का रेल म्यूजियम है। और इस रेल म्यूजियम में जो आपका फेरी क्वीन है, जो सबसे पुराना इंजन जो भाप से चलने वाला है, वर्तमान में अभी वो कार्य कर रहा है, वो इंजन आपका फेरी क्वीन है। वो यहीं रेवाड़ी के जो संग्रहालय बना हुआ है आपका, उसके अंदर है वो आपका फेरी क्वीन है। तो वो भी इसके साथ में आप याद रख सकते हो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपकी रेवाड़ी से बठिंडा जो रेल लाइन चली थी, कौन सी आपकी? रेवाड़ी से बठिंडा जो रेल लाइन चली थी वो कब चली आपकी? रेवाड़ी से बठिंडा, रेवाड़ी से बठिंडा। तो ये चली आपकी 1881 में। मतलब इसका 1881 में इसका काम शुरू हो जाता है। और इसका काम बनकर कब तैयार हुआ? 1883 के अंदर। तो ये होगी रेवाड़ी से बठिंडा वाली। और एक यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके कालका से लेकर शिमला तक जो ट्रेन है वो कब चली थी? कालका से शिमला, उसको भी देख लेते हैं। कालका से शिमला, तो जो कालका से शिमला जो ट्रेन चलती है आपकी, वो चलती है 1893 के अंदर। कब चली? 1893 में।
और ये तो आपका शुरू हो गया काम बनना, और पूरा कब हुआ? 1903 में। ये उनका काम है जो संपूर्ण हुआ था। तो आप इसके साथ में ये याद रख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो कहाँ पे चली? कि हरियाणा में जो प्रथम मेट्रो है वो कहाँ पे चली? हरियाणा की प्रथम मेट्रो, हरियाणा की प्रथम मेट्रो, प्रथम मेट्रो। तो हरियाणा में जो प्रथम मेट्रो है वो आप सभी जानते हो कि कहाँ पे चली आपकी। तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। कि हरियाणा में जो प्रथम मेट्रो है वो कहाँ पे चलती है आपकी? गुरुग्राम में। अब ये जो आपके मेट्रो चलती है हरियाणा के गुरुग्राम में, आपसे इसका सन पूछा जा सकता है कि ये कब चली थी। तो 21 जून 2010 को। तो आपको ये याद रखना है 21 जून 2010, 21 जून 2010 से आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आजकल से यही ज्यादा पूछ रही है, जो सनों में है उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। तो आपको ये लास्ट वाले से भी काम नहीं चलेगा आपका, ये आगे वाला भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छे से इस प्रकार क्वेश्चन डालेंगे आपको, देखना 21 जून 2010 आप सबको याद होगा कि 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 जुलाई, यहीं पे भी जे जे यू यू ये भी डालेगी। उसके बाद में 2010 में होगा, और यहीं पे क्या करेगी वो आपका 20 जुलाई 2010, और यहीं पे आपका 22 जून 2010। तो इस प्रकार आपको अच्छे से कंफ्यूज करेगी। ये देखो 2010 सभी में है, यहाँ पे जून जुलाई 20-21 तो इनमें आप कंफ्यूज होंगे। तो आप जो एग्जैक्ट डेट है वो आपको याद रखनी होगी 21 जून 2010। तो ये आप याद रखोगे कि हरियाणा के अंदर जो आपकी प्रथम मेट्रो है वो चली थी 21 जून 2010 को चलती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में प्रथम महिला बस ड्राइवर, कि हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर का नाम बताओ। कि ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने प्रथम बार जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं उनको चलाने का कार्य शुरू किया था? हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर का नाम बताओ। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर, महिला बस ड्राइवर, बस ड्राइवर। तो ये हमारी कौन सी होगी? इसका नाम होगा पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक लड़की का नाम है। तो आजकल नामों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे हैं, आपको पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है। पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी क्या है? ये एक महिला है जिसने क्या है कि हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर है ये पंकज चौधरी। और इसका जो संबंध है वो कहां से? आपके सिरसा से। संबंध कहां से है इसका? तो आपके सिरसा से इसका संबंध है। उसके बाद में यहीं से आपसे पूछेगा कि हरियाणा की प्रथम ये तो महिला बस ड्राइवर होगी, और प्रथम महिला बस कंडक्टर, ये तो महिला बस ड्राइवर वो होगी आपके महिला कंडक्टर। तो कंडक्टर का नाम होगा आपकी वो होगी शर्मिला। कौन सी? आपकी शर्मिला। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना, ये भी क्या है? महिला है। ये जो शर्मिला है, अब इस प्रकार याद रख सकते हो कि जो महिला है वो शर्मा की क्या है? जो टिकट काटने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये होगी शर्मिला, और इसकी साथी है जो पंकज है वो बस चलाने का कार्य करती है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में प्रथम ग्रीन रोड है, कि हरियाणा की जो प्रथम ग्रीन रोड है वो कहां पे बनाई गई है? हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड, हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड, ग्रीन रोड। तो हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कहां पे है आपकी? पटौदी, पटौदी। तो पटौदी में क्या हरियाणा की प्रथम आपकी ग्रीन रोड है।
और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे पहले जो प्लास्टिक की सड़कें हैं उनका निर्माण कार्य आपके कहाँ पे हुआ? तो प्लास्टिक सड़कों वाला निर्माण कार्य आपके फतेहाबाद है वहां पे बनी थी आपकी। तो सबसे पहले जो प्लास्टिक सड़क है वो आपके कहाँ पे बनी थी? तो आपके फतेहाबाद में। और ये क्या है? ये हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड है। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखना, कहाँ पे आंसर होगा आपका? पटौदी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, कि जो हरियाणा में जो ट्रैफिक लगता है उसका हरियाणा का जो प्रथम मुख्यालय वो कहां पे बनाया गया है? तो ये भी देखते हैं। हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, ट्रैफिक मुख्यालय। तो ये ट्रैफिक मुख्यालय आजकल आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जहां से जो आपके हरियाणा के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है वो जो मनोहर लाल खट्टर, जो इनका चुनाव का क्षेत्र है वो कौन सा है? करनाल है। तो आजकल जो किसानों का जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है तो वो किसके विरुद्ध चल रहा है? तो बीजेपी सरकार के विरुद्ध चल रहा है। और जो खट्टर ने चुनाव कहां से लड़ा था? तो करनाल से। तो यहाँ पे लोगों की क्या हो जाती है? ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि हरियाणा का प्रथम जो ट्रैफिक मुख्यालय है, जो साधनों से ज्यादा है उनका मुख्यालय बनाया गया है। जो ट्रैफिक की न हो उनको सही तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो जो आपका ट्रैफिक मुख्यालय है वो कहां पे है आपका? तो वो आपके हो जाएगा करनाल में। कहां से? करनाल से। तो हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहां पे होगा आपका? करनाल में। और यहीं से करनाल में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने एक स्कीम चलाई थी, हर सर हेलमेट। कौन सी? हर सिर हेलमेट। तो ये स्कीम चलाई थी हर सिर हेलमेट। तो ये भी कहां से चलाई थी आपकी? तो वो भी करनाल से चलाएगी कि जो हर व्यक्ति है वो अपने सर पर जो हेलमेट लगा के जो बाइक के चलाने का कार्य करे, ताकि अगर कोई हादसा हो तो व्यक्ति के जो उसका मस्तिष्क है उस पर कोई नुकसान न पहुंचे। जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो और जो मस्तिष्क को छोड़कर जो और शरीर का जो शेष भाग है उस सभी का वो जो डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, बट ये जो मस्तिष्क है इसका डॉक्टरों के पास अभी तक कोई जो अच्छे तरीके से इसका इलाज नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो हर व्यक्ति अपने सर पर हेलमेट लगाकर चले। तो ये जो योजना है वो कहां से शुरू हुई है? तो आपके करनाल से। इसके साथ में आप याद रख सकते हो कि हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहां पे बनाया गया? हमारा करनाल में बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज, सरकारी इंजीनियर कॉलेज। तो हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज कहां पे हमारा? तो ये हमारा होगा मुरुथुल सोनीपत के अंदर। कहां पे? मुरुथुल सोनीपत में। मुरुथुल सोनीपत में क्या है? हरियाणा का प्रथम इंजीनियर विश्वविद्यालय। तो हमारा जो आपका कॉलेज है वो कहां पे होगा? मुरुथुल सोनीपत में। और इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1987 में। तो आप ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि जो हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है ये हमारा मुरुथुल सोनीपत में हो गया, इसका नाम क्या है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान कॉलेज इसका नाम हो जाता है। उसके बाद में हरियाणा में प्रथम हिंदी की पाठशाला, हरियाणा में प्रथम हिंदी की पाठशाला, प्रथम हिंदी की पाठशाला कहां पे लगी थी? हिंदी की पाठशाला तो ये लगती है आपकी झज्जर में। कहां पे? झज्जर में। हरियाणा की प्रथम हिंदी की जो पाठशाला है वो आपकी कहां पे लगी थी? ये आपकी झज्जर में। और ये कब लगी आपकी? तो 1914 में, 1914 में। और झज्जर में आपकी हरियाणा की प्रथम कचहरी, हरियाणा की प्रथम कचहरी, हरियाणा की प्रथम कचहरी वो भी आपकी झज्जर में 1919 में। तो इन दोनों को आपको साथ में आप याद रख सकते हो। और हरियाणा का जो प्रथम
अब जो संग्रहालय है वो भी एचएससी यही मानती है, जो उसका नाम है ओमानंद संग्रहालय, जो 1959 में एचएससी यही मानती है। तो आप ये भी साथ में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सार्वजनिक सभा का आयोजन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की प्रथम जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा। तो ये जो आपकी सार्वजनिक सभा है, कौन सी सभा? कांग्रेस की सार्वजनिक सभा। यहाँ से आपसे कांग्रेस की प्रथम हरियाणा में स्थापना नहीं पूछी, यहाँ पे आपसे सभा पूछी है कि कांग्रेस की प्रथम सभा कहाँ पे होती है। तो ये आपकी होगी रोहतक में। कहाँ पे? आपके रोहतक में। रोहतक में कब? आपकी 1888 के अंदर ये रोहतक में होती है। और हरियाणा में जो कांग्रेस की प्रथम स्थापना कहाँ पे होती है आपकी? हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम स्थापना, तो कांग्रेस की प्रथम स्थापना आपसे पूछे हरियाणा में, तो वो कहाँ पे होगी? आपकी अम्बाड़ा में। कहाँ पे? आपके अम्बाड़ा में। कब? आपकी 1986 में। और किसने स्थापना की? जो आपके लाला मुरलीधर है, वो आपके जो कांग्रेस की प्रथम स्थापना आपके अम्बाड़ा में लेके आए थे। और जो लाला मुरलीधर है उनका संबंध है हरियाणा के पलवल से है। तो ये हमें जब पलवल डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें हमें लाला मुरलीधर के बारे में पूरी बातें कवर कर लेंगे। तो ये होगी हरियाणा की जो कांग्रेस की स्थापना पहले अम्बाड़ा में। और नेक्स्ट पूछे आपसे तो आपके हिसार में 1987 को, और रोहतक में आपके 1988 को। तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायिका। इसकी जब हरियाणा का गठन हुआ था, उस गठन के बाद हरियाणा की प्रथम महिला विधायिका पूछी आपसे। क्या है? हरियाणा के गठन के बाद, हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायिका, प्रथम महिला विधायिका या विधायक। तो ये होगी हरियाणा की प्रथम महिला विधायिका। तो ये हमारे इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सी होगी हरियाणा गठन के बाद में? तो ये होगी आपकी स्नेहलता। स्नेहलता। तो स्नेहलता, और इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध होगा आपका हिसार से। तो ये स्नेहलता आपसे पूछे कि इनका संबंध कहाँ से है, तो ये होगी आपकी हिसार। और ये कब बनी थी? 1967 में। तो आप ये भी ध्यान में रखना इसके साथ, 1967 में। अब आपसे पूछे, ये तो हो गया हरियाणा के गठन के बाद। तो हरियाणा का गठन आप सभी जानते होंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन होता है। तो ये तो गठन के बाद होगी, लेकिन हरियाणा गठन से पहले महिला विधायिका पूछे आपसे, तो वो आपका आंसर होगी चंद्रावती। तो गठन से पहले, गठन से पहले महिला विधायिका। तो ये होगी आपका आंसर है चंद्रावती। कौन सी? चंद्रावती। तो ये होगी हरियाणा के गठन हुआ था उससे पहले हरियाणा की महिला विधायिका चंद्रावती। अब ये जो चंद्रावती है, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है चरखी दादरी से। चरखी दादरी से। और आपको चरखी दादरी ऑप्शन में न मिले तो आपका आंसर क्या होगा? भिवानी। आप ये भी ध्यान में रखना,
क्योंकि जो भिवानी है, इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर चरखी दादरी बनाया गया था। हरियाणा का 22वां जिला जो आपका 2016 के अंदर बनाया गया, तो ये आपका चरखी दादरी। तो ये जो चंद्रावती है, कौन सी आपकी चंद्रावती, ये चंद्रावती आपके जो पांडिचेरी है, कौन सी पांडिचेरी, पांडिचेरी, इस पांडिचेरी की ये राज्यपाल भी रह चुकी है, राज्यपाल 1990-91 में जो आपकी जनता दल सरकार थी, उस जनता दल सरकार ने इन्होंने पांडिचेरी से क्या बनी थी, ये राज्यपाल बनी थी। और यही हरियाणा की पहली महिला वकील है, पहली महिला वकील। आपसे पूछे हरियाणा की पहली महिला वकील कौन है, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा, तो वो भी आपकी चंद्रावती। ये भी हरियाणा क्या है, पहली महिला वकील। ये भी है हरियाणा की गठन के समय से पहले महिला विधायिका पूछे तो भी आपका आंसर चंद्रावती हो। इनका संबंध पूछे तो ये आपका संबंध होगा चरखी दादरी से। और ये उससे गठन के बाद में हरियाणा की महिला विधायिका पूछे आपसे तो वो आपका आंसर होगा स्नेहलता। वो आपके कहां से है, तो वो आपके हिसार से है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद कब की गई। हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद, हरियाणा में प्रथम बार शराब बंद, तो ये कब की गई आपकी, 1 जुलाई 1996 को, 1 जुलाई 1996, 1 जुलाई 1996 को ये आपकी जो शराबबंदी है ये हरियाणा के अंदर जो बंद की गई है। और ये किसने की, तो ये आपके बंसीलाल ने, बंसीलाल ने। तो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, तो आपके बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। और ये दोबारा से लागू कब होती है आपकी, तो ये आपकी लागू होती है 1 अप्रैल 1998 को, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1998। और ये 2 साल है हरियाणा के अंदर शराब क्या है, बंद रही थी। कितने साल है, 2 साल हरियाणा में जो शराब है वो आपकी बंद रहती है। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो इसके ये भी याद रखना कि जो बंसीलाल है हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, तो बंसीलाल आपके होंगे हरियाणा के नंबर 3 के मुख्यमंत्री, नंबर 3 जो है वो मुख्यमंत्री है। और आपका पहला मुख्यमंत्री आपका भगवंत दयाल शर्मा, सेकंड आपका राव वीरेंद्र सिंह है, थर्ड आपका बंसीलाल, बंसीलाल के बाद में आपके देवीलाल, और देवीलाल के बाद में आपके भजनलाल, और भजनलाल के बाद में आपके ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश के बाद में आपके हुकम सिंह है, और हुकम सिंह के बाद में आपके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो है, और उनके बाद में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। तो इस प्रकार ये सीरीज आप याद रख सकते हो। उसके बाद में, और ये हरियाणा के जो बंसीलाल है इनको हरियाणा के लौह पुरुष भी कहा जाता है। और बंसीलाल ने हरियाणा जो विकास पार्टी है उसकी स्थापना भी किसने की, हमारे बंसीलाल ने की थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने, और इनका संबंध कहां से है, तो भिवानी से है। ये भी बातें यहाँ पे याद रखना। और हरियाणा के प्रथम है ये आपके शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री ये भी आपके बंसीलाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट है, हरियाणा के प्रथम एडवोकेट यानी हरियाणा के प्रथम वकील, हरियाणा का प्रथम एडवोकेट। तो हरियाणा का प्रथम एडवोकेट कौन सा होगा, बाबू आनंद स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप। ये क्या होंगे, हरियाणा के
प्रथम एडवोकेट यानी हरियाणा के प्रथम वकील पूछे आपसे तो बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम एडवोकेट होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सबसे प्राचीन इमारतें, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारतें, हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारतें, सबसे प्राचीन इमारत है तो ये हमारी कौन सी होगी, चनेटी, जो चनेटी है उस चनेटी का स्तूप है, चनेटी का स्तूप है। तो ये हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत हो जाती है, चनेटी का स्तूप है। और ये कहाँ पे हमारी, तो जो हमारा शुद्ध है वो कहाँ पे है, जगाधरी के अंदर है, शुद्ध जगाधरी, शुद्ध जगाधरी। और जगाधरी कहाँ पे, हमारी हरियाणा के यमुना नगर के अंदर है, यमुना नगर। तो ये होगी हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारतें, चनेटी का स्तूप है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, ये होगी प्राचीन इमारतें। और अब हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, प्राचीन हवेली। तो प्राचीन हवेली हमारी कौन सी होगी, फिरोज शाह तुगलक की हवेली, फिरोज शाह तुगलक की हवेली, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। तो फिरोज शाह तुगलक की हवेली क्या हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली होगी। और ये जो फिरोज शाह तुगलक की हवेली है ये हरियाणा में कहाँ पे है, तो हरियाणा के फतेहाबाद में। कहाँ पे, हरियाणा के फतेहाबाद में, फतेहाबाद में। तो ये जो फतेहाबाद शहर है इसकी स्थापना अपने जो फिरोज शाह तुगलक है उसने की थी, अपने पुत्र था इसका फतेह खां, उसके नाम पे फतेहाबाद की स्थापना करता है 1352 के अंदर। और 1354 में ये जो फिरोज शाह तुगलक है वो हिसार की स्थापना करता है, जिसको कहा जाता है हिसार ए फिरोजा। और हिसार का अर्थ है एक किला, और हिसार ए फिरोजा है उससे जो आपसे जो फिरोजा शब्द है वो किसने हटवाया, तो आपके अकबर ने हटवाया। और जो आपका जो सिरसा के अंदर एक कस्बा बसाया था तो वो भी आपके इस फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और कब बसाया था आपका, 1356 में। तो आपको वो भी याद रखनी है इसके साथ में ही। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। तो ये प्राचीन इमारत होगी, ये प्राचीन हवेली होगी। अब सब प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो हरियाणा का प्राचीन मंदिर कौन सा होगा, विष्णु का मंदिर, विष्णु भगवान, विष्णु का। और ये कहाँ पे हमारे, तोसाम में, तोसाम। और तोसाम कहाँ पे, आपकी भिवाड़ी में। तो ये आप याद रखना। और यहीं पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे प्राचीन शिव का मंदिर, ईंटों से निर्मित शिव का मंदिर पूछे या हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर पूछे तो वो आपका कलायत कैथल में। प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। तो ये आपका कहां पे होगा, कलायत कैथल में, कलायत कैथल में। और ये किससे निर्मित है, आपके ईंटों से निर्मित है। आप ये भी ध्यान में रखना, ईंटों से निर्मित। तो ये भी अच्छा सी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो कलायत में है, जो मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है या पत्थरों से निर्मित है या किस प्रकार से निर्मित है या लकड़ियों से। तो वो भी आपसे अच्छा सी पूछ सकती है। तो आपका होगा ईंटों से निर्मित है। हरियाणा के सबसे प्राचीन शिव का मंदिर जो हमारा कलायत कैथल में है वहां पे है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंग्रेजों की सबसे प्राचीन इमारतें। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन इमारतें, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, निर्मित प्राचीन इमारतें, प्राचीन इमारतें।
तो ये कौन सी होगी, अक्टरलोनी व अमडरसन हाउस है आपका, कहां पे होगा, करनाल में। अक्टरलोनी यहां पे लिख देता हूं मैं। अक्टरलोनी व एड्रम्स हाउस है करनाल में। एड्रम्स हाउस है करनाल में। हाउस है ये कहां पे है, करनाल में। तो ये क्या है, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन इमारत है अक्टरलोनी व एड्रम्स हाउस, कहां पे, आपके करनाल में। किसके द्वारा है, तो अंग्रेजों के द्वारा। और प्राचीन शिव मंदिर पूछे आपसे, तो कलायत कैथल में। उसके बाद प्राचीन मंदिर, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है तो विष्णु का मंदिर तोसा में, भिवानी में। और प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली, वो कहाँ पे, आपके फतेहाबाद में। और फतेहाबाद शहर की स्थापना भी आपके फिरोज शाह तुगलक था, उसका पुत्र था एक फतेह खां, उसके नाम पर ही आपके फतेहाबाद की स्थापना करता है 1354 ईस्वी के अंदर है। और उसके 1352 ईस्वी में, 1354 में तो आपके हिसार की स्थापना होती है। और उसके बाद में हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत पूछे आपसे, तो चनेटी का स्तूप, ये कहाँ पे, आपके शुद्ध जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। और हरियाणा का प्रथम है एडवोकेट आपके बाबू आनंद स्वरूप है। तो ये थी हमारी आज की क्लास है। तो आपको क्लास कैसी लगी, आप इसका सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।